नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जैसी नीयत वैसी बरकत, भगवान हरि और माता लक्ष्मी की प्रेरणादायक कथा। नमस्कार दोस्तों, आज की कथा में बहुत ही सुंदर सीख देती है। मनुष्य की नीयत जैसी होती है वैसी ही बरकत होती है, उसके कर्मों का फल भी वैसे ही मिलता है। सच्चे मन से किया हुआ छोटा सा काम भी जीवन में बड़ी बरकत ला सकता है। कहते हैं ना, जैसी इंसान नियत रखता है भगवान वैसी ही बरकत घर में देने लग जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में धनपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में हमेशा लालच रहता था। वह सोचता था कि जितना अधिक धन मेरे पास होगा उतना ही मैं सुखी रहूँगा। उसी नगर में रामदास नाम का एक गरीब व्यापारी भी रहता था। उसके पास धन कम था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह ईमानदारी से व्यापार करता था और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों में दान करता था और ज़रूरतमंदों की सहायता भी करता था। और वह भूखे प्यासों को भोजन, कपड़े दान में देता था। और जो वह धन कमाता था उसका आधा हिस्सा भगवान की पूजा पाठ में और गरीबों की सेवा में लगा देता था। एक दिन धर्मदास ने रामदास से कहा, तुम गरीब होकर भी दूसरों की मदद करते रहते हो, तुम्हें इससे क्या मिलता है? रामदास मुस्कुराकर बोला, भाई, धन कम हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नीयत गरीब नहीं होनी चाहिए। भगवान ने जितना दिया है उसमें से थोड़ा सा ज़रूरतमंदों के हिस्से में आ जाए तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। गरीबों की मदद कर जो पुण्य मिलता है उससे बड़ी बरकत और क्या होगी मेरे लिए। और इतनी बात सुनते ही धनपाल जोर जोर से हंसने लगा। उसी रात धनपाल ने स्वप्न में भगवान हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन किए। माता लक्ष्मी ने भगवान हरि से कहा, प्रभु, धनपाल के घर में धन तो बहुत है, लेकिन मन में संतोष और दया नहीं है। वही रामदास के पास धन कम है, लेकिन उसके मन में सच्चाई और सेवा है। भगवान हरि मुस्कुराकर बोले, संसार में धन तभी बरकत देता है जब उसके पीछे नेक नियत और अच्छे कर्म हो। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं। देवी, कोई भी व्यक्ति गरीब या अमीर नहीं होता है। अगली सुबह धनपाल के जीवन में अचानक से परेशानियां आने लगी। उसका कारोबार में नुकसान होने लगा और ग्राहकों ने दुकान पर से सामान ले जाना भी बंद कर दिया और कारोबार भी ठप हो गया। घर में अशांति बढ़ने लगी और धनपाल जो भी काम करता उसमें बार बार उसको नुकसान होने लग गया। उसके घर के हालात भी खराब होने लग गए और घर में खाने के लिए भी लाले पड़ गए। बच्चे और पत्नी भी भूख के मारे बेहाल हो गए और उसके घर में स्थिति दिन पर दिन बदतर होती चली गई। और दूसरी ओर रामदास का छोटा सा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसका कारोबार धीरे धीरे छोटे से बड़ा होता चला गया। उसके घर में धन दौलत की कोई भी अब कमी नहीं रही। वह गरीबों की मदद करता और सुबह शाम भगवान हरि का नाम लेता और माता लक्ष्मी की पूजा करता। उनका व्यापार दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। रामदास ने एक छोटी सी दुकान के साथ में नया घर, नया व्यापार चालू कर दिया। इसे देखकर धनपाल यह सोचने लगा कि रामदास के पास अचानक से इतना सारा धन कहाँ से आ गया।
तो एक दिन धनपाल ने चुपके से रामदास का पीछा किया। उसने देखा रामदास गरीबों की मदद तो करता, लेकिन वह अच्छा आदमी और ईमानदारी व्यक्ति भी था, जिससे उसके पर भगवान की कृपा बनी रहती थी। और वह सुबह शाम भगवान का नाम लेता और अपना कारोबार में लग जाता, जिससे उसके कारोबार में बरकत होने लगी और वह जैसी नीयत गरीबों के प्रति रखता, भगवान वैसे ही इसके घर में बरकत करने लग गए। एक दिन धनपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रामदास के पास गया और बोला, भाई आज समझ आ गया, धन बड़ा नहीं होता, नीयत बड़ी होती है। मैंने धन कमाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन उसे सही तरीके से कमाना नहीं, सही जगह खर्च करने की कोशिश नहीं की। हमेशा गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश की और मैं गलत रास्ते से व्यापार में लग गया। मैं हमेशा गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया, उससे उनका धन छीना और मैं हमेशा भगवान का निरादर किया। मैं अहंकार में अंधा हो गया था। मेरा अहंकार के कारण आज मेरा कारोबार ठप हो गया है और धन में कंगाली आ गई है। मेरी पत्नी और बच्चे दर बदर ठोकर खा रहे हैं। मैं हमेशा भगवान का निरादर किया है। मुझे अपनी भूल का पछतावा हो रहा है। और जब भी रामदास ने उसे गले लगा लिया और कहा, जब इंसान अपनी भूल स्वीकार कर लेता है तभी उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है, पर भगवान की असीम कृपा बनी रहेगी और तुम्हारे कारोबार में भी चार चांद लगा देंगे। धनपाल ने उसी दिन से ईमानदारी से व्यापार करने लग गया, जरूरतमंदों की सहायता करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसके जीवन में फिर सुख शांति लौटने लगी। उसका कारोबार चलने लगा, धन संपत्ति बढ़ने लगी, उसका कारोबार पहले से ज़्यादा चलने लगा और उसकी पत्नी बच्चे सभी हरि और माता लक्ष्मी की प्रार्थना करने लगे और धनपाल भी भगवान हरि और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ में लग गया। उसके घर में पहले की तरह सुख शांति आने लग गई और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी से रहने लग गया। इसलिए कहते हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत, जैसे कर्म वैसे फल। कहते हैं, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन धन कमाने की नीयत गलत नहीं होनी चाहिए। किसी का हक मारकर या किसी को दुख देकर कमाया हुआ धन मन को सुखी नहीं देता है और वही मेहनत और ईमानदारी की सेवा से कमाया हुआ धन जीवन में सच्ची बरकत लाता है। और माता लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा बनी रहे। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।